तो आइए शुरू करते हैं। 9:45 47 हो रहा है अभी। 9:50 वाला जो डिस्कशन है उसके ऊपर चलते हैं हम। 48,000 पुट दी थी, 405 का टारगेट दिया था, 401 रुपये का भाव अभी ऑलमोस्ट दिख रहा है 48,000 पुट में, ठीक है। और 23,100 पुट 113 रुपये की चल रही है अभी, उसके भी 122 रुपये तक 25 रुपये तक के टारगेट थे, ठीक है। दैट वी हैव ऑलमोस्ट सीन। अब हम चलते हैं ऑप्शन डेटा पे। 17.2224 पे चल रहा है इंडिया विक्स, और यही रीज़न है कि वॉलेटिलिटी आज भी धूम धड़ाका दिखेगा। तो इंडेक्स में खेलेंगे तो सोच समझ के खेलेंगे हम। रही बात, ये थोड़ा और बढ़ सकता है, 17.45 के आसपास ये फिर जा सकता है इंडिया विक्स, और उसके बाद में ये कूल डाउन होगा, डेफिनेटली कूल डाउन होगा, और ये फिर 16 समथिंग 55 या 60 के आसपास आएगा। और वहाँ से फिर देखना है कि ये वापस 16.39 के नीचे, मैं जो डेटा बोल रहा हूँ इसको अगर याद ना रहे या कहीं लिख लेना, इसके नीचे चलता है, वी विल बाउंस इन द मार्केट, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये जो नीचे के लेवल से ये कल देखने के लिए मिले, कल का अलग ही लेवल ऑफ डिस्कशन है, मैंने हिंट दिया है अपने मॉर्निंग डिस्कशन में। तो अभी इसको बढ़ने दीजिए, तब तक जो मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन आ रहा है, यहाँ पे जहाँ से बाइंग का व्यू बन रहा है उसके ऊपर देखेंगे हम चलते हैं लेवल्स के ऊपर। अभी ये पोजिशनल व्यू देख लेते हैं और ये वाला व्यू देख लेते हैं, कौन सा, इंट्राडे वाला। आप 48,000 के नीचे नहीं जा रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, इस साइड में, और इस साइड में आप 49,000 के ऊपर नहीं जा रहे हो। अगर 49,000 के ऊपर चले गए, मतलब नहीं जा रहे हो जैसे थोड़ा सा मुश्किल है, बट चले गए तो मैक्स अपसाइड अभी फ़िलहाल के लिए 49,500 दिख रही है। इसको क्रॉस किए तो फिर जो मॉर्निंग डिस्कशन के लेवल है वो धड़ एक एक करके आ जाएंगे, फिर रुकेगा नहीं मार्केट, ठीक है। इंट्राडे के लिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। 48,600 ये सपोर्ट लेवल है, इसलिए बार बार डिप करने के बाद में इसके ऊपर मार्केट चल रहा है, और 48,700 ये रुकावट वाला लेवल है। अब यहाँ से नीचे गए तो कितना और ऊपर गए तो कितना। सबसे पहले देखो कहीं गड़े मुर्दे दिख रहे हैं क्या, ऊपर साइड में तो नहीं दिख रहे और नीचे साइड में भी नहीं दिख रहे, ठीक है। तो यहाँ से मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि पहली बात, अगर 48,500 के नीचे अगर आपने 15 मिनट स्पेंड किए तो जो आपका सपोर्ट बनेगा वो एक ही सपोर्ट है, ध्यान रखना, 48,300, ठीक है। 48,500 के नीचे अगर 15 मिनट की रेड कैंडल बनाई है, आपने टाइम स्पेंड किया नीचे साइड में, तो एक ही जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हो वो है 48,300। अगर ये टूटा तो 47,700 देख सकता है, ठीक है। बीच में हल्के फुल्के सपोर्ट भी है, लेकिन फिर वो किसी काम के नहीं है। ऊपर साइड में आप 48,700 को क्रॉस करके टिकते हो, मतलब आपने वो जो अभी जो हाई मारा है 741 का, उसको क्रॉस करते हो तो आपके लिए बड़ा लेवल आ जाएगा 49,000, जहाँ पे रुकावट है। तो वहाँ से 100-125 पॉइंट, मतलब आप अगर देखा जाए नंबर्स में, फिर आप 48,850 से 900 के बीच में एक बार के लिए रुकोगे, ठीक है। फिर हो सकता है कि आप 49,000 के लिए ट्राई करो और ट्राई एंड अटेम्प्ट करो। अगर 49,000 के ऊपर आप चलते हो और 15 मिनट आप स्पेंड करते हो, 15-15 मिनट के 2 कैंडल, और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका 11 से 12 के आसपास हो जाना चाहिए। इनकेस नहीं होता है तो फिर आप एक रेंज में फंस जाओगे और फिर वो वॉलेटिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो 49,000 के ऊपर अगर आप 15 मिनट के 2 कैंडल बनाते हो, आप 49,500 तक का अटेम्प्ट करो। एक कैंडल बना रहे हो आप 49,200 से बाद में ही रिवर्स हो जाओगे, क्लियर है। इनकेस 49,500 टिक के आपने वापस ग्रीन कैंडल बना दी 15 मिनट की, फिर अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो, जो हो सकता है कल देखने के लिए मिले हमको। ये हमारा डेटा कह रहा है, ठीक है। PCR 0.52 काफ़ी कंफर्टेबल है, ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है, क्योंकि अब हम ना लास्ट, भले ही मंथली एक्सपायरी है, बट लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में हम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से ना अगर PCR इतना लो है तो एक बार हमको जो ऊपर की साइड में जो बाउंस मिलता है ना वो मिलेगा, वो मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं हम, ठीक है। बाकी ये जो डेटा है ये आज के लिए पोजिशनल व्यू डिस्कस किया, बट इंट्राडे के लिए अभी जो हमने डिस्कस किया आज होगा, कल का एनालिसिस कल करेंगे, या 1.50 के एनालिसिस के बाद में 1.50 के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब निफ्टी पे आ जाइए। निफ्टी पे ना 23,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 23,200 बड़ी स्ट्रॉन्ग रुकावट है अभी के लिए जो दिख रहा है। पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ, 23,000 के नीचे निकले तो फिर 22,800 22,900 ये सपोर्ट रेंज है। ये पोजिशनल व्यू है, मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार। 23,200 के ऊपर निकले तो 23,300 से 23,400 रुकावट वाला लेवल है। उसके बाद में 23,500 बड़ी रुकावट है,
अब आज क्या करना है, कल के झूले देखे हमने, कल हमको 3-4 झूले मिले, आज हमको 1 या 2 झूले मिल सकते हैं स्विंग। तो पोजीशंस को वैसे ही बना के रखना है। अगर बॉटम मिलता है तो ख़रीदना है, डरना नहीं, ठीक है। और टॉप पे आ रहे हो तो डरना है, आज के लिए रोकना नहीं है, रखना नहीं है अपने पास, मुनाफा बुक करना है जिस भी पोजीशन में हो और फिर बैठना है, वेट करना है। अब यहाँ से कहानी क्या बनेगी, इंट्राडे की पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। 23,100 ऐसा लेवल है जिसको आपके लिए अभी तोड़ना मुश्किल लग रहा है, ठीक है, बट आप उसके नीचे जाके काम कर रहे हो तो 23,050 और 23,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। इन केस इसके नीचे जाओगे भी आप तो भी ये श्योर है कि आप 23,050 के ऊपर का लेवल, इवन 23,100 को ऊपर लेवल टिक के काम करना शुरू करोगे, ठीक है। इन केस आप 23,150 या 23,200 के ऊपर जा रहे हो तो वहाँ से फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में वापस नीचे आ जाओगे आप डाउन साइड में, ठीक है। जब तक आप 23,200 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल या 15 मिनट की या 15 मिनट का टाइम, या ग्रीन कैंडल कंसिडर करो या 15 मिनट का टाइम आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप फर्दर तेज़ी के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, क्योंकि मल्टीपल जो भी लेवल दिख रही है ये रेजिस्टेंस के लेवल है। पर जब मार्केट भागना शुरू करता है ना तो फिर वो लेवल नहीं दिखता। और आज के लिए स्पेसिफिकली ध्यान रखना, 100-125 पॉइंट अगर निफ्टी में एक तरफा तेज़ी मिली है तो जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 100-125 पॉइंट हो गए वहाँ से पुट में बैठ जाना। अगर 100-125 पॉइंट डिप मिल जाए वहाँ से कॉल में बैठ जाना 50% के लिए, और 40% पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, समझने में समय लगेगा। इसको वीडियो को रिकॉर्डेड है, इसको फिर से सुन लेना एक बार। तो 23,200 के ऊपर 15 मिनट का टाइम स्पेंड करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप 23,300 पर रुक जाओगे। बहुत धीरे 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 बढ़ेगा मार्केट आज, क्योंकि कल इसको गेम अलग दिखाना है। तो कल के गेम के लिए ये मार्केट क्या करेगा, हर ऊपर के लेवल से ना पिटने की कोशिश करेगा ताकि लोग पुट में ज़्यादा बैठे। गेम तो मैं आपको कल ही समझा चुका हूँ, राइट, कल का गेम क्या होगा। तो हर ऊपर के लेवल से मार्केट रेजिस्ट करेगा ताकि उसका कल का गेम इम्पैक्ट ना हो। तो आपको समझदारी से लेवल के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। आज के लिए जो मैक्स अपसाइड है, पहले तो 23,303 को क्रॉस करने दो, उसके बाद में ऊपर के लेवल जो मॉर्निंग डिस्कशन के उनके ऊपर फोकस करेंगे। अदरवाइज़ वहाँ तक हम क्या करेंगे, एक लेवल मिला वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे आने का वेट करो, फिर बाउंस करके जब उस लेवल को क्रॉस करता है फिर नेक्स्ट लेवल के लिए बैठो और फिर उसको नीचे आने दो, प्रॉफिट बुक करते रहो छोटे छोटे प्रॉफिट्स में, छोटे छोटे ट्रेड्स में, ठीक है। ये ऊपर का लेवल है, ऊपर के लिए जो मैक्स दिख रहा है अभी के हिसाब से 23,200 को पहले क्रॉस करने दो, उसके बाद में 23,300, 23,350 चले गए तो 400, ठीक है। बट 500 तक की तेज़ी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। जब वो फ्लो आएगा तब देखेंगे। मोमेंटम के जिसकी बात कर रहे हैं, उठा पटक में हो सकता है वो लेवल मिले, लेकिन OI डेटा में नहीं दिख रहा है, ठीक है। नीचे की साइड में तो हमने डिस्कस किया है 23,800, 22,800, 22,900। इधर आ जाए तो पूछने की वेट मत करना खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है, क्योंकि नीचे की साइड में 22,600 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। 22,600 तो उतना नीचे नहीं लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई ऐसा ट्रिगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत लो हो जाएगा। तो 22,800, 22,900 पे ले लेना, क्योंकि कल अगर इसको 23,600 का गेम करना है ना तो आज ये नीचे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि फिर उसको खुद को उठाने में बहुत मेहनत लगेगी एक दिन में, ठीक है। तो नीचे का कैप है अपना और ऊपर का भी कैप है, ऊपर 23,300, 23,400, नीचे 22,800, 22,900, इस रेंज को मोटा मोटा अपने को ट्रेड करना है। मैंने थोड़ा एम्फेसाइज़ करके बोला है, चीज़ें समझने के हिसाब से एक बार ज़रूर सुन लेना इसको। 0.75 पे वो कल एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा बहुत डिप हो सकता है, वहाँ से फिर बाइंग आ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर एक रेंज में भी रहेगा तो PCR हल्का हो जाएगा। तो जब तक मोमेंटम समझ में नहीं आए इंडेक्स पे ट्रेड अवॉइड करो। रही बात सेंसेक्स को कवर करना है या नहीं करना है, जनरली आप लोग करते नहीं हो तो इसमें पोजिशनल व्यू नहीं देखते। नीचे का देख लेते हैं, देखो बहुत छोटी सी रेंज दे रहा हूँ 75,700, इसके नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर की रेंज है 76,200, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो 75,700 आएगा ख़रीद लेना, 76,200 आएगा बेच देना, इसके 100 पॉइंट का एज लेके चलना, ठीक है। अभी आप हो 76,000 पे, तो 75,800 के आसपास ख़रीदने की कोशिश करना और 76,100 के आसपास बेचने की कोशिश करना, ठीक है। 76,800 पे बेच देना, सिंपल है, इसमें PCR VCR में कुछ नहीं जा रहे हम, ठीक है। मार्केट का हाल देख ले रहे हैं, वही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये सुस्ताएगा भी तो हमको टेंशन नहीं है, सुस्ताने दो। हमको किस चीज़ से मतलब है कि
हमारे पास जो दिमाग में जो लेवल्स है वो क्लियर है, राइट। बाकी ट्रेड्स थोड़े उलझे हुए फील होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के आज ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि कल हमने डिप देख ली, कल हम एक्सट्रीम अपसाइड देखेंगे, तो बीच में जो रेंज होगी ना, थोड़ा थकाने वाला मार्केट होता है। तो ट्रेड विथ पेशेंस, दैट इज़ दी ओनली एडवाइस टिल 150, जब हम दूसरा एनालिसिस करेंगे डे का। आई होप अभी के लिए कोई क्वेरीज नहीं है, अगर हो तो हम उसको भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग में डाल सकते हैं। सर सेंसेक्स में जो पीसीआर है 0.48 है। यही तो प्रॉब्लम है। द थिंग इज़ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम नहीं है ना उस लेवल का, तो फिर पीसीआर को आपको साइड में रखना पड़ता है। क्योंकि क्या मतलब है, ये समझो कि अगर मतलब 50,000 लोग ट्रेड कर रहे हैं और 50 लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर 50 लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैंने एक नंबर दिया है, ऐसा रैंडम है ये, जस्ट टू एनालाइज और जस्ट टू एक्सप्लेन, कि अगर 50 लोग ट्रेड कर रहे हैं और 4.48 का पीसीआर है, तो कोई मतलब ही नहीं ना। 50,000 ट्रेड कर रहे हैं तो फिर 0.48 मतलब थोड़ा मोमेंटम मिलेगा। मैंने रेंज क्या बताई, छोटी सी रेंज है, जबकि सेंसेक्स की रेंज होती है 1200-1400 पॉइंट की। तो जब रेंज ही छोटी है तो फिर इसलिए वो चीज़ मैटर नहीं कर रही, इसलिए उसको हमने साइड में रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना एनालिसिस को ओवर कर रहे हैं। किसी की कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, यू कैन जस्ट आस्क, ओके। मैं